उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 5 शो दैट p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ये कह रहे हैं अगर p प्लस 1/p जो है वो 5 के बराबर होगा तो आपको ये बताना है कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 23 के। सही है, वो बराबर होगा किसके? 23 के। अब आपने ये प्रूफ करके दिखाना है। सही है, शो दैट यानी कि ये प्रूफ करना है कि p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 यानी। तो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू के बराबर लेकर आएंगे। ठीक है, p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, मतलब ये गिवन है हमारे पास, ये तो हमारे पास गिवन है p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करके हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 यानी कि स्क्वायर। p पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर। और यहाँ पे p के ऊपर क्या है? यहाँ पे p के ऊपर जो है सिर्फ 1 है और यहाँ पे स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से मतलब ऐसा नहीं कि p प्लस 1/p दोनों पे आएगा स्क्वायर स्क्वायर, नहीं, होल पर आएगा। ये एक पूरा एक टर्म है तो ये पूरे होल पर आ जाएगा इस तरीके से, p प्लस 1/p के होल स्क्वायर। यानी एक टर्म पे हमने लगाया स्क्वायर और ये इस पे लगा दिया, दोनों साइड पे, बोथ साइड लगा दिया। हमने क्या कर दी? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। बोथ साइड स्क्वायरिंग मतलब इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों पे हमने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों पे हमने स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर a, अगर हम इसको बोलें ये a है, अगर हम बोलें ये b है और ये इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। और हमें मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे फॉर्मूला है एक बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इस फॉर्मूले को खोलेंगे। किस तरीके से? मेरे पास a क्या है? p। a क्या है मेरे पास? p। और b क्या है मेरे पास? 1/p। तो मैंने p लिखा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग p लिखा, स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद प्लस लगाएंगे, टू फॉर्मूले का आ गया। a क्या है मेरे पास? a क्या है? p। यहाँ पे क्या लिखा था? p, तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मेरे पास b क्या है? 1/p, 1/p लिख दिया, प्लस की साइन लगाई। ये क्या है मेरे पास? b का स्क्वायर यानी कि 1/p का होल स्क्वायर। ये पूरे पे आएगा तो मैंने पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। अंदर क्या वैल्यू आएगी? 1/p, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? 1/p, मैंने 1/p लिख दिया। इसके अलावा इज इक्वल टू की साइन लगा के 5 स्क्वायर ऐसे चीज़ उतार लें आप। यहाँ पे p से p कैंसिल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? p से p कैंसिल कर दिया। p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के ऊपर स्क्वायर है यानी कि 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 5 5 का 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर को आप एक साथ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें यही ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, उसके बाद प्लस 2 इज इक्वल टू 25, ये नंबर है, अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे तो सारे वेरिएबल्स हैं, अब ये नंबर है, हम इसको नंबर के पास ले जाएंगे, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 25 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 23 यानी कि p प्लस 1p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही आया आंसर। हमने इसको सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a4 प्लस b4 when a प्लस b इज इक्वल्स टू 5 एंड ab इज इक्वल्स टू 4। ये कह रहे हैं हमें फाइंड करनी है वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की और a4 प्लस b4 की। सही है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास क्या क्या गिवन है?
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 और ए बी इज इक्वल्स टू 4, दो चीज़ें गिवन है। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 और ए बी इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। ए बी इज इक्वल्स टू 4 और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन उठाएं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू उठाई थी, इस पर स्क्वायरिंग करी थी, हमारे पास यही बन गई थी। इसी तरीके से हम यहाँ पर जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की बात हो रही होगी और हमारे पास ए प्लस बी गिवन है, तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देंगे इसकी। तो यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर आपने एक लाइन लिखनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे आपने माना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब इज इक्वल्स टू के इधर और इधर दोनों साइड पे जो है हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप इस तरह से मेंशन करेंगे यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर को खोल देना है। जब आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म हो जाएगी इज इक्वल्स टू 5 5 25। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास ए स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं है, बी स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फाइंड करना है। यहाँ पर ए बी है और मेरे पास ए बी गिवन है, ए बी की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने ए बी की जगह क्या लिख दिया 4। अच्छा, उसके बाद बाकी 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 ऐसे निकाल लिया, 4 टू द 8 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे निकाल लिया। यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 में से 8 माइनस करेंगे आपके पास 17 बच जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आएगा। ठीक है, अभी हमने एक आंसर फाइंड किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, लेकिन अभी हमें A4 और B4 का फाइंड करना है। तो यानी कि ये इसका क्या है, डबल है, यानी कि अगेन अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाता है। इसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे अगेन, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आपने ये लाइन लिखनी है। फिर ये जो आने वाला आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, आपने इसमें अगेन स्क्वायरिंग करनी, यानी कि इस पर स्क्वायर करें और इस पर भी स्क्वायर कर दें, दोनों साइडों पे क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर आपने वही फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपके पास ए क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी क्या है आपके पास बी स्क्वायर, और इस पर होल पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा और इस पर स्क्वायर आ जाएगी। फिर उसके बाद प्लस 2 लिख देंगे, ए क्या हमारे पास ए स्क्वायर है, बी क्या हमारे पास बी स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने बी स्क्वायर लिखा और होल पे स्क्वायर लगा दी। अच्छा, उसके बाद जो है 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 289 आएगा आंसर। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 4, ए की पावर 4। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह से लिख लिया, प्लस 2 2 4, बी की पावर 4 इज इक्वल टू 289। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से पैक ए बी के होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि मैं कह रही हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी किसके बराबर है, 4 के बराबर है, हमने यहाँ पे 4 के बराबर लिख दिया, ए बी को लिख दिया 4, और उसके बाद हमने बाकी तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार दी। 4 4 16 और 2 एज इट इज़ आ गया, A4 B4 289 एज इट इज़। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32, A4 प्लस 32 प्लस B4 इज इक्वल टू 289। ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 289 में से 32 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 257 आंसर आ जाएगा A4 B4 का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें फाइंड हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 और A4 B4 इज इक्वल्स टू 257।